In this chapter, we will understand geography, class 6, chapter 6, major land form of the earth. अर्थ की मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में चैप्टर्स हम पढ़ेंगे. अब यहाँ पे एक मैप दे रखा है, फिगर दे रखा है. इस फिगर में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स दिखाए गए हैं. कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं माउंटेन्स, फिर से कहीं ट्रिब्यूटरीज हैं, लेक्स हैं, प्लेन एरिया है, रिवर्स है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है. मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स दिखाए गए. अब इस चैप्टर में हम मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. अब यहाँ पे जो इसका मीन्स है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लैंड फॉर्म्स है, दैट मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. अर्थ का जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है. दैट इज दैट इज चेंज मीन्स इनके एक जैसा नहीं है. काफी जगह रग्ड है, काफी जगह फ्लैट है. तो इसके कुछ पार्ट्स, लिथोस्फेयर के कुछ पार्ट्स रग्ड है, उबड़ खाबड़ है, कुछ फ्लैट है. अगर देखें माउंटेन्स का तो उनका जो एरिया है काफी रग्ड होगा. वही प्लेन एरिया होगा वो काफी फ्लैट होगा. तो ये इनमें काफी चेंजेस हैं. अर्थ के सरफेस पे जो लिथोस्फेयर है वो काफी कुछ पार्ट्स बिल्कुल रग्ड है, कुछ फ्लैट है. अब जो ये लैंडफॉर्म्स है, ये रिजल्ट है. अब ये क्वेश्चन आता है कि ये लैंडफॉर्म्स जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, या लेक हैं, प्लेन है, ये क्यों फॉर्म हुए, कैसे फॉर्म हुए. तो अब कैसे फॉर्म हुए, ये यहाँ पे इनके फॉर्म होने के दो बेसिक रीजन है. एक तो सपोज है हमारा अर्थ है. अर्थ के अंदर अर्थ के इंटरनल प्रोसेस की वजह से, इंटरनल प्रोसेस, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस, ये दो प्रोसेस हैं. एक तो इन अर्थ की इन होगा, अर्थ की इनसाइड होगा, दैट इज इंटरनल प्रोसेस, और अर्थ के आउटसाइड होगा, एक्सटर्नल प्रोसेस. अब अगर आप ये यहाँ पे आप बहुत अमेजिंग फील करोगे, या यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं या जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, ये कंटिन्यू स्लोली मूव कर रहा है, ये कंटिन्यू मूव कर रहा है स्लोली स्लोली. अब ये मूव वैसे भी पता है, इससे पहले के जो चैप्टर्स हमें पढ़ा था मोशन ऑफ द अर्थ, उसमें भी था कि अर्थ के टू टाइप का मोशन करती है. तो रोटेशन करती रहती है अर्थ अपने एक्सिस पे, तो मूवमेंट होगा ही होगा, बट ये बहुत स्लो होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता. विद इन द अर्थ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. अब अर्थ के अंदर भी कॉन्टिन्यू मूवमेंट होता रहता है. अब इसमें जो मूवमेंट होता है अर्थ के इनसाइड में, उसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस. अर्थ के अंदर में जो मूवमेंट्स होते हैं, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. अब अर्थ के सरफेस के, अब आगे आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि सपोज हमारा अर्थ है, तो अर्थ के अंदर बहुत सारे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. अब इन प्लेट्स में भी अर्थ के अंदर भी मूवमेंट्स होता रहता है. लावा है, तो लावा के अंदर ये प्लेटें मूव करती रहती हैं. तो जब ये मूव करती हैं तो इनकी वजह से कभी कभी प्लेटें एक दूसरे से टकराती भी रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कभी ऊपर से अपलिफ्ट कर जाती हैं, और कभी कभी एक दूसरे से टकराती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स फॉर्म हो जाते हैं. तो इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. बहुत ये माउंटेन्स जो हैं, बहुत प्लेसेस पे ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म या डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्म किए गए, बने हैं, इनकी अपलिफ्टमेंट की वजह से. क्योंकि ये जो इंटरनल प्रोसेस की वजह से अंदर की जो लैंड थी वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और कभी कभी बार सिंक, डूब भी जाती है. अपलिफ्ट हो जाती है, सिंक मीन्स कभी कभी डूब जाती है. तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं. यहाँ इंटरनल प्रोसेस में अपलिफ्ट होगा एंड सिंक करेगा, तो इस वजह से अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट तरीके के प्लेसेस फॉर्म होंगे, सेवरल प्लेसेस, सेवरल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. अब दूसरा है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, ये यहाँ पर माउथ ऑफ द रिवर्स है, माउथ ऑफ द रिवर्स है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्म है. ये तो कुछ है, इसके अलावा भी इनफाइनाइट लैंडफॉर्म्स है अर्थ के सरफेस पे. सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस. सेकंड, एक्सटर्नल प्रोसेस. अब एक्सटर्नल प्रोसेस को एक्सोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं. एक्सोजेनिक, जेनिक प्रोसेस. अब एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है, या
एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? सपोज ये हमारा अर्थ है, फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था कि इन अर्थ के इनसाइड जो प्रोसेस होंगे उसी में से लैंडफॉर्म होंगे, वो इंटरनल प्रोसेस होंगे, इंटरनल इनसाइड द अर्थ। अब दूसरा था एक्स, एक्स मीन्स बाहर, एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस एक्सोजेनिक प्रोसेस इज द सेम। External process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. अब सपोज एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से सब अर्थ के सरफेस का वेयरिंग डाउन मीन्स होता है टूट कर चले जाना, एंड रीबिल्ड मीन्स होता है दूसरे बनना, फिर से अगेन बन जाना। तो लैंड के सरफेस का एक जगह से लैंड के टूटना, लैंड मतलब लैंड के सरफेस पे टूटकर फिर से रीबिल्ड होना लैंड के सरफेस पे, इसे ही एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअस होता है, टूटते हैं फिर से रीबिल्ड होगा, फिर से टूटेगा, फिर से रीबिल्ड होगा। तो इस तरीके से ये लैंड के सरफेस पे ये फीचर्स चलते रहते हैं, लैंड के सरफेस पे ये वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है, इसे ही एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। अब जो इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस में दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वेयरिंग डाउन मीन्स उस वहां की चीजों का, सपोज ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कुछ ऐसे सैंड है। अब सैंड, एयर, वाटर, आइस एंड विंड, विंड मीन्स एयर, इन तीन फैक्टर्स, तीन एजेंट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू एंड विंड के थ्रू, वहां के सरफेस के एरिया को उठा करके, मतलब वहां के सरफेस पर जो चीजें थी, सैंड थी, जो भी थे, वहां से वेयरिंग डाउन मीन्स तोड़ करके किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना। और ले जाने वाले एजेंट कौन होंगे? वाटर हो सकता है रिवर के फॉर्म में या अदर फॉर्म में भी, आई रेन वाटर भी हो सकता है, आइस के फॉर्म में और विंड के फॉर्म में। तो विंड जब बहुत तेज से हवाएं चलती हैं तो डेजर्ट में आप देखा भी होगा कि वहां से जो सैंड होते हैं वहां से उठ करके विंड के साथ किसी और प्लेस पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं। तो अब ये बेसिकली कि इरोजन क्या है? तो इरोजन, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, मीन्स टूटकर अर्थ के सरफेस का टूटना ही इरोजन है। मीन्स एक जगह से अर्थ के सरफेस का किसी पार्ट को टूट जाना या वेयरिंग अवे हो जाना ही इरोजन है। वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। एंड सेम दूसरा है डिपोजिशन, मीन्स इसमें दो प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस में दो वर्ड इंपॉर्टेंट था, वेयरिंग डाउन मीन टूटना, और दूसरा था रिबिल्ड होना, टूटेगा फिर से रिबिल्ड होगा, फिर से टूटेगा फिर से रिबिल्ड होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है एक्सटर्नल प्रोसेस में। अब इसमें वेयरिंग डाउन मीन्स टूटने को, अर्थ के सरफेस के टूटने को, इरोजन मीन्स एक प्लेस है अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस एक प्लेस से कुछ चीजों को हटकर एयर, विंड, वाटर एंड आइस के थ्रू दूसरे प्लेस पर जाना ही इरोजन है। एंड दूसरा है डिपोजिशन, जब ये एक प्लेस से उड़ के विंड के थ्रू अगर सैंड को लेकर जाएगा तो दूसरी जगह पर डिपोजिट तो करेगा ना, तो वो जो चीजें दूसरी जगह पर रीबिल्ड करेगा, मैं डिपोजिट करेगा, उससे रीबिल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन की प्रोसेस से रीबिल्ड मीन दूसरे तरीके के अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं। अब इरोजन जब होता है ना, जब हम यहाँ से कोई चीज, वहां सपोज ये लैंड का सरफेस है, अब यहाँ की चीज उठा करके हम कहीं लेकर चले गए, दूसरी जगह पर डिपोजिट कर दिया, तो यहाँ तो डिपोजिशन हो गया, लेकिन यहाँ इरोजन जब वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का यहाँ की चीजों से वेयरिंग अवे उठा ले गए, वेयरिंग अवे में टूट कर चला गया यहाँ पर, तो यहाँ का जो सरफेस होगा ना वो लोअर्ड हो जाएगा, मीन्स नीचा हो जाएगा। देखो, द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, इरोजन की प्रोसेस से अर्थ का सरफेस लो हो जाता है, लोअर्ड हो जाता है। अब अर्थ के, अब तो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस, ब्रॉडली जो है अर्थ के सरफेस को थ्री ग्रुप, थ्री डिफरेंट, मतलब स्पेशली तीन, डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन के बेसिस पे, एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे यहाँ पे तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। एलिवेशंस मीन्स हाइट के बेसिस पे और स्लोप मीन्स ढलान के बेसिस पे। हाइट के बेसिस पे सबसे पता है माउंटेन सबसे बहुत ज्यादा हाई होते हैं, देन प्लेट्यूज एंड देन प्लेन आर द फ्लैट लैंड, मतलब एकदम प्लेन एरिया होते हैं। अब माउंटेन, अब माउंटेन्स क्या है? तो माउंटेन नेचुरल एलिवेशंस होता है अर्थ के सरफेस पे। सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे नेचुरली
हायर एलिवेशन फॉर्म हो गए, हाइट आ गई है नेचुरल तरीके से। तो ये अर्थ के सरफेस पे इन्हें माउंटेन कहते हैं। अब माउंटेन्स के कुछ फीचर्स हैं कि जो इनका ये बेस एरिया होगा दैट विल बी ब्रॉड, और इनका जो समिट होगा, समिट मीन्स पीक एरिया होगा, ये बहुत स्मॉल होगा, मीन्स स्मॉल समिट होगा एंड ब्रॉड बेस होगा। माउंटेन का एक फीचर है कि ये नेचुरल एलिवेशन होंगे अर्थ के सरफेस पे, स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। सो अगर कि व्हाट इज माउंटेन, माउंटेन इज नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड स्मॉल विथ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। समिट इनके बहुत, समिट ये जो इनके समिट होगा, पिक होगा, वो बहुत 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 स्मॉल होंगे, बहुत छोटे होंगे, ऐसे छोटे होते कि कभी एक या दो लोग स्टैंड कर पाएंगे। आपने प्रीवियस चैप्टर में जब बछिंद्री, प्रीवियस नहीं, छोटी क्लासेस में बछिंद्री पाल की स्टोरी पढ़ी होगी, तो जब उन्होंने यहाँ सबमिट किया था, तो वो वहाँ इतना स्पेस नहीं था कि वहाँ एक लोग प्रॉपर, दो लोग स्टैंड कर पाए, सिर्फ वो अकेले स्टैंड करने के बावजूद वहाँ स्पेस नहीं था। तो वो इनकी जो समिट होती है बहुत स्मॉल होते हैं, और जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होगा। अब यहाँ पे इट्स कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, और जो ये इस सराउंडिंग एरिया से बहुत ही हायर, बहुत हायर हायर पे होते हैं। ये ऐसा है जो सराउंडिंग एरिया है उससे बहुत ऊंचे पे होते हैं ये एलिवेशन, नेचुरल एलिवेशन माउंटेन वाले। और कुछ माउंटेन्स इतने हैं ना, सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स, कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि क्लाउड से भी हायर है, मीन्स माउंटेन ज्यादा बड़े हैं, क्लाउड्स नीचे फॉर्म होते हैं। एज यू गो हायर क्लाइमेट बिकम कोल्डर। अब दिस इज द नेचुरल है कि जब हम जब भी आप सब गए होंगे माउंटेन पे, तो माउंटेन एरिया पे जाने पे जैसे टेम्परेचर, हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इन एरियाज पे, ग्लेशियर इन एरिया पे बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, मीन्स ये लाइफ यहाँ पे सरवाइव करना इज नॉट सो इजी, बहुत हार्श होता है क्लाइमेट। इस वजह से टेम्परेचर यहाँ बहुत कम हो जाता है, तो जब टेम्परेचर बहुत 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वहाँ ग्लेशियर्स फॉर्म होने लगते हैं। तब यहाँ पे कि सम वाटर ग्लेशियर, तो परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। माउंटेन एरियाज पे परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, या तो दीज आर नोन एज ग्लेशियर। अब ग्लेशियर्स हैं क्या, ग्लेशियर जब आइस के ऊपर आइस के लेयर के ऊपर आइस के ऊपर आइस जब फॉर्म होता है ना, और प्रेशर पड़ता है, तो वो ग्लेशियर फॉर्म करते हैं। और ये एक साल में नहीं, नंबर ईयर टू ईयर हर साल इसमें आइस आता है, और आइस के ऊपर ये प्रेशर वजह से एक दूसरे से दबाव करते जाते हैं और ग्लेशियर फॉर्म करते हैं। तो परमानेंटली फ्रोजन, अब ये वर्ड है फ्रोजन, ये कंटिन्यू फ्रोजन रहते हैं, मीन्स यहाँ टेम्परेचर, जहाँ मैक्सिमम ग्लेशियर वहां फॉर्म होते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है। तो परमानेंटली फ्रोजन, फ्रोजन मीन जमे ही रहते हैं। रिवर ऑफ आइस, आइस का जो रिवर है परमानेंटली फ्रोजन रहता है, दीज आर नोन एज ग्लेशियर्स। एंड देयर मैक्सिमम फॉर्म इन द, जहाँ 0 से नीचे टेम्परेचर होता है। देर आर सम माउंटेन्स यू कांट सी एज दे अंडर द सी। आगे बढ़ेंगे कि कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि सीज के अंदर है, सी अंडर द सी है या अंडर द ओशन है, जिनको हम देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। अब अगर देखें, अगर माउंटेन एरियाज, कोई भी माउंटेन, माउंट एवरेस्ट देख लो या K2 देख लो, कोई भी, वहां पे पॉपुलेशन ना के बराबर होती है, बिकॉज ऑफ उसके सराउंडिंग एरियाज में भी। पहले तो ये माउंटेन के फीचर्स है कि यहाँ पे इसकी स्मॉल समिट होगा, ब्रॉड बेस होगा, प्लस इसके जो माउंटेन्स के जो स्लोप होंगे ना, स्लोप और एलिवेशन के बेस पे तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसके जो स्लोप होंगे वो स्टीप स्लोप होंगे। तो स्टीप मीन्स खड़े टाइप में, ऐसे बहुत ऐसे ऐसे वाले स्लोप नहीं होंगे, ऐसे सर्टेन सर्टेन स्टैंडिंग, खड़ी स्टैंडिंग पोजिशन, स्टीप स्लोप्स होते हैं। स्टीप स्लोप्स की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, लेस पीपल लिव करते हैं, हार्श क्लाइमेट की वजह से लाइफ के लिए और फार्मिंग एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो स्टेप्स हैं बहुत बहुत, जो स्लोप्स हैं बहुत स्टीप स्लोप है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अब यहाँ पे लेट्स डू एक्टिविटी दे रखा है कि गर्ल है कि उसने वो बोला है कि लेट्स मेक अ माउंटेन, ऑल यू रिक्वायर पाइल्स ऑफ पेपर्स लेती है, देन उसको पुट, तो सारे पेपर्स को टेबल पर रखती है, देन पुश करती है वो दोनों साइड से। अब देखते हैं, तो सीटा विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पिग। अब दोनों साइड से देखो, यहाँ गर्ल्स का दिखा रहा है कि दोनों साइड से पेपर को फोल्ड करके ऊपर उठाती है तो माउंटेन फॉर्म हो जाता है।
एंड इन सेम प्रोसेस आर हिमालय एंड एल्पस वर फॉर्म। ये सेम आगे के पढ़ेंगे, जब टाइप ऑफ माउंटेन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि एल्पस और हिमालयाज आर फाउंड यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो या फोल्ड माउंटेन्स थे, या ये इस तरीके से जब दो पेपर्स को एक दूसरे के ऊपर से ये किसी इंटरनल प्रोसेस की वजह से जब ये ऊपर की नीचे का लैंड ऊपर की ऐसे खड़े हो जाता है, तो ये माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके का माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन्स बनेगा जो कि हिमालय और एल्पस है। अब माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब सपोज एग्जांपल है कि इंडिया का ये माउंटेन रेंज है, ये इंडिया का माउंटेन रेंज है। लाइक इंडिया में माउंटेन रेंज है, इंडिया का नहीं है, इंडिया में है। लाइक हाँ, अब इंडिया में हाँ माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है। ये माउंटेन हिमालय, हिमालय माउंटेन, यहाँ पे केटू है और बहुत सारे केटू है, कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट है। तो बहुत सारे माउंटेन्स को, माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन। जब माउंटेन्स व्हेन माउंटेन अरेंज इन अ लाइन इट इज नोन एज रेंज। तो माउंटेन्स को एक लाइन में अरेंज कर दे, देन इट विल बी नोन एज रेंज। Many mountain system consist of series of parallel ranges। अब ये रेंजेस ना पैरेलल रेंजेस, एक दूसरे के पैरेलल है, एक्सटेंडिंग ओवर 100 of किलोमीटर। और इनकी जो हाइट है इट माइट बी पॉसिबल 100 किलोमीटर से भी ऊपर, 100 किलोमीटर से भी है ज्यादा है। हिमालय, यहाँ थ्री माउंटेन, हिमालय, एल्पस एंड एंडीज। हिमालय एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में, एल्पस यूरोप में एंड एंडीज साउथ अमेरिका में। ये तीन माउंटेन रेंजेस है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज है कॉन्टिनेंटल में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज एंडीज है। अब रिस्पेक्टिवली माउंटेन वेरी देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन्स की, हर माउंटेन, इतनी सारे माउंटेन रेंजेस हैं, इन सब माउंटेन्स की हाइट एंड शेप चेंजेस है। इट इट इज नॉट सेम, जैसे कि लैंड सरफेस सेम नहीं है ऐसे माउंटेन्स भी सेम नहीं है, इनमें काफी वेरिएशन है। मीन्स काफी हाई, काफी छोटी है, काफी मीन्स हाइट और शेप भी चेंजेस है। अब यहाँ पे एक मोनाकिया आइलैंड से, मोनाकिया आइलैंड से जो कि अंडर द सी है। लाइक ये अंडर द सी, अंडर द सी पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन इज बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स। तो एशिया, यूएसए, अमेरिका के इकाई हवाई आइलैंड्स है। ये मोनाकिया अमेरिका के अंडर में है, हवाई आइलैंड्स है जहाँ ये पैसिफिक ओशन में है। इसका अगर सपोज ये सी फ्लोर है, सी लेवल है, सी लेवल से ये मोनाकिया 6,000 मीटर सबमर्ज है। इसका जो बेस है 6,000, ये अर्थ, ये सी फ्लोर के नीचे है। 6,000 मीटर सी फ्लोर के नीचे और ऊपर 4,200 मीटर्स ये है। मीन्स ये तो माउंट एवरेस्ट से भी हाईएस्ट है, लेकिन इसका जो बेस है वो सी फ्लोर के नीचे से, ये अंडर द सी है, ये अंडर द सी है। तो ये हायर देन माउंटेन, इसलिए कहा है कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो कि हायर है माउंट एवरेस्ट से, लेकिन उनका बेस, मैक्सिमम बेस अंडर द सी है। और ये होना किया अमेरिका के अंडर में है, हवाई आइलैंड से। अब यहाँ पे माउंटेन्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। माउंटेन आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड वर्ड से ये कि फोल्ड किया गया है। फोल्ड मीन्स, तो यहाँ पे फोल्ड, अर्थ पता है ना कि अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारे लावा, अर्थ के सरफेस के इंटीरियर में लावा है, हॉट हॉट लावा है, वेरी हॉट लावा है लिक्विड फॉर्म में। जब इन इन लिक्विड लावा के ऊपर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती है कॉन्टिन्यू, और जब ये मूवमेंट्स करती हैं तो इन कभी कभी इनके मूवमेंट्स में एक दूसरे से टकराती भी हैं। तो जब दो प्लेटें इस तरीके से आई कि एक दूसरे से टकराई, और टकराने के बाद वहां का एरिया है वो प्लेटें ऊपर की तरफ ऐसे उठ गई, ऐसे। तो जब ये दो प्लेटों के आपस में एक दूसरे से टकराई और इस तरीके से हायर इतने फोर्स से उठी कि
जो एक्टिविटी में करके दिखाया था कि उसमें एक दो पेपर लीजिए, उसको कंटिन्यू उठाते रहिए, लेकिन ये फोर्स बहुत, इसके अंदर इंटरनल फोर्स की वजह से ये आपस में टकराई और इंटरनल फोर्स भी कम किया, तो ये ऊपर की तरफ उठ गई। इस तरीके से यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्म हुआ। फोल्ड माउंटेन्स भी टू टाइप्स में है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है या ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स की हाइट अभी भी स्लोली, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। इनके जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इनके पीक्स बहुत स्मॉल है एंड इनके बेस जो है बहुत ब्रॉड है। तब यहाँ यंग फोल्ड माउंटेन्स में हिमालय है एंड एल्प्स है, और भी बहुत सारे हैं। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में इंडिया में अरावली है, राजस्थान में अरावली रेंज है। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। The ranges has considerably worn down due to the process of erosion. Erosion की वजह से, erosion means one place, वहां से जो उसकी अरावली माउंटेन है उसके ऊपर की जो पीक है उसके से वहां से ड्यू टू एयर वाटर एंड आइस, वहां से उनके टॉप से इरोजन हुआ है, वर्न डाउन किया गया है, और इसकी वजह से उसका बेस जो है प्रोसेस काफी प्रोसेस ड्यू टू फ्लैट वो, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। Alpacin in North America and the Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevations. अब ये Alpacins नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन है एंड द यूराल इन रशिया, ये हैव राउंडेड फीचर्स, राउंड फीचर्स है एंड लो एलिवेशन, का एलिवेशन हाइट जो है बहुत कम है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पे थ्री फोल्ड माउंटेन्स, अरावली इन इंडिया, अल्पैचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड उराल माउंटेन इन रशिया। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो उसमें से ये थ्री दे देंगे, अल्पैचियन, अरावली एंड यूराल, और उसमें से एक यंग यंग फोल्ड माउंटेन एंड इज एल्पस डाल देगा। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से फोल्ड माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन है, कौन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालय, एल्पस, और या ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में अरावली, अल्पाचियन एंड यूराल, और भी बहुत सारे हैं। इनकी एलिवेशन हाइट कम है एज अ कंपैरिजन टू यंग फोल्ड माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, मीन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स तो फोल्ड होने से बने हैं, अर्थ के सरफेस, अर्थ सपोज हमारा ये अर्थ है, अर्थ के अंदर लावा है, लावा के अर्थ, लावा पे बहुत सारे लावा, बहुत सारे हॉट हॉट लावा लावा है। यहाँ पर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, छोटी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और अर्थ के अंदर बहुत सारे। तो यहाँ पे हिमालय बहुत सारे जब प्लेट्स हैं, तो ये जब प्लेट्स ना ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस फोर ये मूव करती रहती हैं, और कभी कभी जब एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो ये वहां के एरिया को ऊपर की तरफ उठा देती हैं ऐसे। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं या फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, यंग भी हैं कुछ ओल्ड भी हैं। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और वहां के एरिया को ऊपर की तरफ लेके चली जाती हैं, बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती हैं, तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होता है। और ये जैसे इंडिया, जैसे हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्म इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरोपियन प्लेट्स के टकराने से हुई थी। ये जब एक दूसरे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, लाइक इंडो इंडिया का जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स इधर से और इधर से चली, और उधर से यूरोपियन प्लेट एक दूसरे से स्टक की, तो हिमालय माउंटेन्स का फॉर्म हुआ था। अब सेकेंड है ब्लॉक। Block mountains are created when large area broken or and displaced vertically. ब्लॉक माउंटेन्स तब फॉर्म होते हैं जब जब भी लैंड सरफेस का कोई बड़ा सा एरिया, लार्ज एरिया डिस्प्लेस्ड होता है, ब्रोकन होता है एंड डिस्प्लेस्ड होता है। ये वर्टिकली होगा, मीन्स वर्टिकली मीन्स ऐसे लाइक दिस, स्टैंड मतलब खड़ा खड़ा। तो वर्टिकली या तो अपलिफ्ट हो जाएगा, टूटेगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, या तो डाउन हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब भी लैंड एरिया डिस्प्ले टूटे, ब्रोकन हो एंड डिस्प्लेस्ड हो, देन
ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं। एंड ब्लॉक माउंटेन में जो ऊपर का जो एरिया होता है, अपलिफ्टेड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज हॉर्स्ट। एंड जो डाउन चला जाता है, डिस्प्लेस्ड पास होता है, पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ग्रेबल। अब यहाँ पर है कि इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबके एग्जाम्पल्स है, राइन वैली एंड द वॉस्केयस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। इसके एग्जाम्पल्स के लिए राइन वैली एंड वॉस्केयस माउंटेन यूरोप में एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स ऐसे अंडरस्टूड है कि ये वॉल्केनो से होता है। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। एंड इसके दो एग्जांपल है कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में किलिमंजारो माउंटेन, एंड फ्यूजियामा इन जापान आर द एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन्स। जापान में फ्यूजियामा एंड साउथ अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, ये टू एग्जांपल्स है वॉल्केनिक माउंटेन्स की। मीन्स वॉल्केनो के इरप्शन से जब मेग्मा अर्थ के सरफेस पे आती है, तो आफ्टर कूलिंग डाउन इट टर्न इनटू द लावा, एंड लावा के बाद ये वॉल्केनो फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कि वॉल्के माउंटेन्स के हमारे लिए यूज क्या है, माउंटेन्स का क्या बेसिक हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो माउंटेन्स इज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। माउंटेन आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मीन्स फ्रेश वाटर। माउंटेन्स फ्रेश वाटर के स्टोर्स हैं। बिकॉज ऑफ माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर्स रिवर ऑफ आइस है, एक लेयर ऑफ आइस है, रिवर ऑफ आइस है, एक सीट है आइस के। तो ये ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो वाटर के सोर्स है। तो ये माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अब बहुत सारे ग्लेशियर माउंटेन से ही बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट भी होते हैं। इनका ओरिजिन प्लेस वही माउंटेन से। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स। अब बहुत सारे रिवर्स का जो सोर्स ओरिजिन प्लेस है, दैट इज ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। रिजर्वायर्स आर मेड फ्रॉम द माउंटेन्स, और रिजर्वायर्स भी है मेड are made, and water is harnessed for the use of people। रिजर्वायर्स भी बनाते हैं माउंटेन्स, and generate hydroelectricity and hydro river valley and terraces of the ideal for cultivation of crops। मीन्स ये है कि रिवर्स जो माउंटेन्स है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, रिजर्वायर्स के तौर पे यूज किया जाता है, ग्लेशियर्स स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और बहुत बहुत सारे रिवर्स का ये सोर्स ऑरिजिन प्लेस है, मतलब ऑरिजिन यहाँ से बहुत सारे रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से। अब रिवर वैलीज एंड द टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिवर वैलीज जो है और टेरेसेस, ये आइडियल्स क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए आइडियल्स है। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फ्लावर की और एनिमल्स की, बहुत सारे फ्लोरा और फोना मीन्स फ्लावर फ्लावर्स की, एंड फोना मीन्स एनिमल्स की। बहुत सारे के मैटर में माउंटेन्स बहुत रिच होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज फ्लोरा की एंड फोना की मिलती है। The forest provide us fuel, fodder, shelter and other products। फॉरेस्ट हमें फूड, फ्लावर, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम गम रेजिन्स, ये सारे प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है फूड, मेडिसिनल प्लांट्स, फूड प्लांट्स, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड ऑल दिस। अब माउंटेन्स प्रोवाइड अस एन आइडियलिक साइट्स फॉर टूरिस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट हमें हमारे सर्वाइवल के लिए फ्रूट्स, फल, फूड, फॉडर एंड गम, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्लांट। वैसे माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट्स फॉर टूरिस्ट। माउंटेन्स हमें एक आइडियलिक साइट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इसीलिए आप देखते होंगे कि स्पेशली वेकेशन जब होते हैं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन माउंटेन एरियाज में जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आइडलिक साइट्स होता है अभी। और पीपल विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। several sports like paragliding, hang gliding and river rafting and skiing are popular in the mountain areas। ये 4-5 कुछ गेम्स हैं स्पेसिफिक माउंटेन एरियाज में ही पॉसिबल्स है। तो अब यहाँ पे देर कैन यू नेम दिस स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स है स्काइंग। स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। तो ये पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, राफ्टिंग रियली सो अमेजिंग एंड स्काइंग, ये कुछ ये जो गेम है ये खेल रहा है आइस के ऊपर ही लेकर, ये स्काइंग है।
ये माउंटेन एरियाज में पॉपुलर है। कैन यू नेम सम प्लेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स? यस, शिमला में, मनाली में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे, और भी प्लेसेस हैं, लेकिन इन एरियाज में, मनाली में ये गेम्स यू कैन प्ले। अब यहाँ पर एक वॉल्केनो का वॉल्केनिक माउंटेन्स का जब पढ़ा था, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनो। तो जब यहाँ मैग्मा बिल्ड्स अप हियर अंडर द नॉर्मल प्रेशर, तो मैग्मा जब यहाँ से निकल के अर्थ के सरफेस से बाहर आता है, आफ्टर कूलिंग डाउन ये लावा फॉर्म करता है, लावा के बाद वॉल्केनो फॉर्म कर देता है। तो और ये कुछ यहाँ एग्जांपल दे रखा है, वॉल्केनिक माउंटेन दिखा रखा है।